नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेक्निकल डीओ में। तो दोस्तों आज एक हम एक आज नया वीडियो लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों वीडियो को चालू करने के पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। दोस्तों मेरा नाम है अंशुल नामदेव और मेरा एजुकेशन है एमटेक प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, बीटेक एंड पॉलिटेक्निक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग एवं 8 ईयर एक्सपीरियंस है मुझे टीचिंग टेक्निकल लाइन में। दोस्तों यदि यदि आप हमें या हमारे चैनल को फॉलो करना चाहते हैं तो आप फेसबुक में हमें टेक्निकल टीओ के नाम से आप सर्च करिए और इसे फॉलो करिए। इंस्टाग्राम में आईडी है हमारी @to.technical। दोस्तों यदि आपकी किसी भी प्रकार की क्वेरी हो या किसी प्रकार का सवाल हो तो आप हमें इन आईडी में आप पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों बिना समय गवाए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज की यह क्लास है मेजरमेंट के ऊपर। दोस्तों मेजरमेंट का मतलब होता है मापन। तो मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है मापन यंत्र या मापक यंत्र भी इन्हें कहते हैं। तो दोस्तों आज की हम क्लास में मापक यंत्रों के बारे में जानेंगे और इसके क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि आज के समय में बिना मापक यंत्रों के या बिना मापक यंत्रों के किसी भी कार्य को करना या किसी भी जॉब को बना पाना बहुत इम्पॉसिबल है। तो दोस्तों यदि आप किसी भी स्पेसिफिक जॉब को बना रहे हैं तो उसमें मेजरमेंट का बहुत ही ज्यादा उपयोग है। दोस्तों चलिए दोस्तों चालू करते हैं आगे की प्रक्रिया को। दोस्तों सबसे पहले हम आज ये मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट के बारे में देख रहे हैं। तो इसके क्लासिफिकेशन को देखेंगे कि हमने इसको किस प्रकार से क्लासिफिकेशन किया है। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें आते हैं लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। दोस्तों लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का मतलब जो होता है, लेंथ मतलब होता है लंबाई, मेजरिंग मतलब होता है मापन, इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है यंत्र, यानी लंबाई को मापने वाला यंत्र। दोस्तों यहाँ पर जो लिखा हुआ है वह इंग्लिश में लिखा हुआ है, इंग्लिश वर्डिंग में लिखा हुआ है, पर दोस्तों मैं आपको यह पूरा के पूरा इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताऊंगा। तो दोस्तों यदि आप इसके समझने की कोशिश करिएगा। यदि आपको इसके बाद भी यदि आपको कोई समस्या आती है या किसी प्रकार की क्वेरी रहती है तो आप हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछ सकते हैं, या किसी प्रकार का आपको कोई डाउट रहता है तो वीडियो की शुरुआत में दिए गए आईडी में आप हम अपना क्वेश्चन पहुंचा सकते हैं, या इसके बाद भी यदि कोई दिक्कत रहती है तो आप हम बता सकते हैं। आने वाले वीडियो में हम इसको अपडेट करने की जरूर कोशिश करेंगे। तो दोस्तों चालू करते हैं लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। दोस्तों लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये होता है कि लंबाई को मापने वाले यंत्र। दोस्तों जैसे कि सबसे पहला होता है स्टील रूल। स्टील रूल मतलब जैसे कि आप जनरली जो स्टील रूल का उपयोग करते हैं जो लंबाई को मापता है, जिसको हम लोग अपनी लैंग्वेज में कहते हैं स्केल। दोस्तों यह लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में आता है। उसके बाद में दूसरा आता है हुक रूल। दोस्तों हुक रूल के द्वारा यानी कि जो राउंड वस्तु रहती है या जो सिलेंड्रिकल वस्तु रहती है उसमें मार्किंग की जाती है कि उसमें किस प्रकार से मार्किंग हम कर सकते हैं, यह उपयोग किया जाता है हुक रूल का। तीसरा होता है कैलिपर रूल। कैलिपर रूल के द्वारा भी हम लंबाई को माप में मेजरमेंट कर सकते हैं। दोस्तों चौथा होता है श्रिंक रूल। दोस्तों श्रिंक रूल का उपयोग यह पैटर्न मेकर के द्वारा किया जाता है, जहां पर पैटर्न मेकर का मतलब ये होता है कि जब किसी प्रकार के कोई जॉब बनाए जाते हैं, ढाल कर कास्टिंग करके बनाए जाते हैं, तो वहां पर श्रिंक रूल का उपयोग किया जाता है। इससे क्या होता है, क्योंकि जब कास्टिंग के दौरान जब कोई वस्तु बनाई जाती है तो उसे साइज में थोड़ा बड़ा बनाया जाता है, तो वहां पर श्रिंक रूल का उपयोग किया जाता है, जिससे बाद में कास्टिंग के बाद में वस्तु को थोड़ा सा कटाई करके या उसको हटा करके मटेरियल को उसको रिक्वायर्ड साइज का बनाया जाता है। तो श्रिंक का मतलब होता है फैलना, मतलब सिकुड़न होता है। तो जब श्रिंक रूल का उपयोग कास्टिंग करने वाले इंस्ट्रूमेंट में किया जाता है। दोस्तों अगला होता है शॉर्ट रूल। दोस्तों शॉर्ट रूल का मतलब शॉर्ट रूल के द्वारा जो छोटे छोटे जो मेजरमेंट होते हैं उनका मेजरमेंट किया जाता है शॉर्ट रूल के द्वारा। दोस्तों यह स्केल भी होती है छोटी छोटी। दोस्तों यहाँ पर हम जितने भी प्रकार की आपको स्केल बता रहे हैं, जैसे स्टील रूल, हुक रूल, कैलिपर रूल, श्रिंक रूल, शॉर्ट रूल, इसके आने वाले स्लाइड में हम उनके आपको डायग्राम भी दिखाएंगे, तो जिससे आपको यह पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। दोस्तों इसके बाद होता है डेप्थ रूल। डेप्थ मतलब होता है गहराई, रूल मतलब होता है मापन या स्केल। डेप्थ का मतलब होता है गहराई, रूल मतलब होता है स्केल, यानी कि लंबाई यानी कि गहराई में मापने वाले स्केल। ऐसे स्केल जिनके द्वारा गहराई में मापन किया जाता है वह कहलाता है डेप्थ रूल। और इसके बाद में आता है की सीट रूल। की सीट के द्वारा भी
हम लंबाई को माप सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार से ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, दोस्तों यहाँ पर मुख्य मुख्य इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात की गई है, तो ये जितने भी प्रकार के इंस्ट्रूमेंट है, ये सभी इंस्ट्रूमेंट जो होता है वह लेंथ को मेजर करते हैं। कुछ गहराई में मेजर करते हैं, कुछ सीधे सीधे लंबाई में मेजर करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से ये लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट थे। अगला आता है यहाँ पर एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। दोस्तों एंगल का मतलब होता है किसी मतलब कि लेंथ मतलब जो होते हैं वो सीधे सीधे जो होते हैं उनको लेंथ कहते हैं। एंगल का मतलब जो होता है जो किसी प्रकार के एंगल में होते हैं या कोण में होते हैं, उनको मापने वाले यंत्र। दोस्तों इसमें सबसे पहला होता है प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर मतलब होता है जिसको आप लोग शुद्ध हिंदी में बोलते हैं चांदा। तो दोस्तों चांदे का उपयोग आप लोग ने सभी लोगों ने किया होगा। चांदा का उपयोग बहुत ही आसानी से उपयोग कर सकते हैं। तो यह जो होता है वह एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में आता है। अगला होता है ट्राई स्क्वायर। दोस्तों आपने प्रैक्टिकल के दौरान, फेटा के प्रैक्टिकल के दौरान या अन्य प्रैक्टिकल के दौरान आपने ट्राई स्क्वायर का उपयोग करा होगा या तो आपने देखा होगा। दोस्तों ट्राई स्क्वायर जो होता है वह 90 के एंगल में होता है। इसके द्वारा जॉब की प्लेननेस और स्क्वायरनेस को चेक किया जाता है। दोस्तों जॉब को बहुत ही रिक्वायर्ड साइज में चेक करने के लिए और बहुत जल्दी जल्दी चेक करने के लिए इस ट्राई स्क्वायर का हम उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों अगला जो इंस्ट्रूमेंट होता है वह होता है बेवल प्रोटेक्टर। दोस्तों आने वाले हम वीडियो में आपको आने वाले स्लाइड में हम आपको बताएंगे इन सभी इंस्ट्रूमेंट का आपको हम डायग्राम भी दिखाएंगे। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यदि आपको यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आने वाले स्लाइड में आपको जरूर समझ में आ जाएगा। दोस्तों बेवल प्रोटेक्टर जो होता है वह भी एंगल को मेजर करता है। यह दो प्रकार के होते हैं, एक नॉर्मल बेवल प्रोटेक्टर होता है, एक यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर होता है। इन दोनों के द्वारा हम एंगल को मेजरमेंट करते हैं। दोस्तों इसके बाद अगला है कॉम्बिनेशन बेवल प्रोटेक्टर। कॉम्बिनेशन बेवल प्रोटेक्टर में क्या होता है कि इसमें तीन इंस्ट्रूमेंट को मिलाकर के यह एक बेवल प्रोटेक्टर बनाया जाता है, इसलिए इसका नाम है कॉम्बिनेशन बेवल प्रोटेक्टर। दोस्तों इसमें स्क्वायर हेड के बाद में इसमें जो होता है अगला एक बीम लगी होती है, स्क्वायर हेड लगा होता है, सेंटर हेड लगा होता है और प्रोटेक्टर हेड लगा होता है। इन तीनों के कॉम्बिनेशन के द्वारा हम जॉब के अलग अलग चीजों को जैसे कि सेंटर को, स्ट्रेटनेस को और एंगल को हम मेजरमेंट कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद में अगला जो आता है वह आता है कॉम्बिनेशन सेट। कॉम्बिनेशन सेट भी यह जो कॉम्बिनेशन सेट होता है यह तीन इंस्ट्रूमेंट को मिलाकर बनाया जाता है और इसके द्वारा हम एंगल को मेजरमेंट करते हैं। अगला है कंपेयरिंग इंस्ट्रूमेंट। दोस्तों कंपेयरिंग का मतलब होता है तुलना करने वाले यंत्र या तुलनात्मक यंत्र। कंपेयरिंग का मतलब होता है तुलना करने वाले यंत्र। दोस्तों इसमें एक आता है कैलिपर आता है और अगला आता है इसमें स्ट्रेट एज। दोस्तों ये दोनों के दोनों यंत्र जो होते हैं वह तुलना करते हैं। दोस्तों इसके पहले हम लोग जितने भी इंस्ट्रूमेंट देख रहे थे जैसे कि लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इनके द्वारा जो मेजरमेंट किया जाता है वह डायरेक्ट किया जाता है। अब डायरेक्ट का मतलब क्या है, जैसे कि मान लो कोई स्केल है, उस स्केल के द्वारा हमने किसी इंस्ट्रूमेंट को नापा। जैसे कि मान लो यह हमारा कोई जॉब है, इस जॉब के द्वारा हमने इस जॉब की लंबाई को हमने मेजर किया। तो जैसे हम यहाँ पर स्केल लगाएंगे तो हमको तुरंत क्या होगा, हमको मेजरमेंट मिल जाएगा। तो यह कहलाता है डायरेक्ट मेजरमेंट। पर यदि अगर किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हमने इतना इसका साइज ले लिया और बाद में स्केल में रख करके हमने उसको मेजर किया तो दोस्तों यह इस इंस्ट्रूमेंट की माप को इस इंस्ट्रूमेंट में हम मतलब कि इस जॉब की माप को हम यहाँ पर स्केल में हम इसको ट्रांसफर कर रहे हैं, इसलिए इसे इनडायरेक्ट मेजरमेंट कहते हैं। तो इनडायरेक्ट मेजरमेंट के लिए हम कैलिपर का उपयोग करते हैं। अब कैलिपर भी यहाँ पर तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है आउटसाइड कैलिपर, जिसके द्वारा आउटर सरफेस को मेजर किया जाता है। उसके बाद में होता है इनसाइड कैलिपर, जिसके द्वारा इनर सरफेस को मेजर किया जाता है। और तीसरा होता है ऑड लेग कैलिपर। दोस्तों यह जो ऑड लेग कैलिपर है इसी के ये तीन नाम है, यहाँ पर ये पॉइंट लग गया धोखे से। दोस्तों तो ऑड लेग कैलिपर को हम जेली कैलिपर भी कहते हैं और हर्माफ्रोडाइट कैलिपर भी कहते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यदि टेक्निकल में या टेक्निकल टर्म में आपको कोई इंस्ट्रूमेंट है और इंस्ट्रूमेंट यदि अलग अलग नामों से दिया हुआ है तो आपको यह अलग अलग नामों से मेजर का अलग अलग नामों को आपको पता होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों एग्जाम में, आईटीआई के एग्जाम में या अदर किसी भी प्रकार के एग्जाम में क्या होता है कि यह अलग अलग नामों से आपको पेपर में दे देता है। जैसे कि ऑड लेग कैलिपर को कभी कभी यह हर्माफ्रोडाइट कैलिपर के नाम से भी दे देता है। तो आपको यहाँ पर सभी के आपको अलग अलग नाम पता होना चाहिए कि इस इंस्ट्रूमेंट को और किस किस नामों से
कहा जाता है। तो दोस्तों जैसे कि कैलिपर जो होता है आउटसाइड होता है, जिससे आउटर सरफेस को मापा जाता है। इनसाइड होता है जैसे किसी शॉप की इनसाइड सरफेस को मापा जाता है। और जो आपका ऑडलेग कैलिपर होता है, इस ऑडलेग कैलिपर को हम दो तरीके से उपयोग करते हैं। एक इसका उपयोग होता है मेजरमेंट करने के लिए और दूसरा इसका उपयोग होता है मार्किंग करने के लिए। अगला है दोस्तों स्ट्रेट एज। दोस्तों स्ट्रेट एज के द्वारा हम किसी जॉब की हम किसी जॉब की फ्लैटनेस को मेजरमेंट करते हैं। फ्लैटनेस का मतलब ये होता है कि यह जॉब जो समतल है, इसके द्वारा हम तुलना करते हैं कि यह जॉब पूरी तरीके से समतल या फ्लैटनेस इसमें है या नहीं है। दोस्तों यह तीन प्रकार से होता है, एक्चुअली में तीन प्रकार से नहीं होता है। यह इसके मतलब कि पदार्थ है, मटेरियल है कि यह कौन कौन से पदार्थ से बना होता है। सबसे पहला होता है कास्ट आयरन से यह बना होता है, दूसरा स्टील से बना होता है और तीसरा होता है टूल मेकर स्ट्रेट एज से ये या अन्य प्रकार के मटेरियल से ये बना होता है। दोस्तों अगला है प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट। दोस्तों प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये होता है, प्रिसिशन का मतलब होता है सूक्ष्म मापी यंत्र। तो दोस्तों प्रिसिशन का मतलब होता है, दोस्तों अब देखिए यह जो जितने भी इंस्ट्रूमेंट देखे हमने, जैसे स्टील रूल देखे, प्रोटेक्टर देखे, दोस्तों इनका जो अल्पतमांक होता है, लीस्ट काउंट होता है, यानी मिनिमम जो मेजरमेंट होता है वह बहुत ही ज्यादा होता है। जैसे कि मान लो स्टील रूल है, तो स्टील रूल के द्वारा हम 1 mm से नीचे की वस्तु को सही तरीके से मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। अब किसी प्रकार की कोई सूक्ष्म वस्तु है या किसी प्रकार को हमको प्रिसिशन या सूक्ष्म मापी यंत्र का सूक्ष्म हमको मेजरमेंट करना है, तो उसके लिए हम प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हैं। अब इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आते हैं दोस्तों? इसमें आता है सबसे पहला वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स के द्वारा हम इनर मतलब कि इनर मेजरमेंट, आउटर मेजरमेंट और डेप्थ मेजरमेंट, सभी प्रकार के मेजरमेंट को हम कर सकते हैं। दूसरा आता है वर्नियर हाइट गेज। वर्नियर हाइट गेज के द्वारा हम किसी प्रकार की जॉब की हाइट को मेजर कर सकते हैं। और दूसरा उपयोग वर्नियर हाइट गेज का आता है कि हम इसके द्वारा किसी जॉब की हम मार्किंग भी कर सकते हैं। दोस्तों अगला है इसमें वर्नियर बेवर प्रोडक्टर। दोस्तों वर्नियर बेवर प्रोडक्टर के द्वारा हम किसी जॉब को 5 मिनट तक हम इसके एंगल को मेजरमेंट करते हैं। दोस्तों यह मिनट भी जो होती है वह वैसे तो आपको पता होगा, यदि आपको नहीं पता है तो मिनट भी जो होती है वह एंगल को मेजरमेंट करने की इकाई होती है। डिग्री, मिनट और उसके बाद में होता है सेकेंड। दोस्तों यह वर्नियर बेवर प्रोडक्टर और यहाँ पर हमने जो देखे थे बेवर प्रोडक्टर, इन दोनों में आप कंफ्यूजन मत होइएगा, यह दोनों अलग अलग चीज है। हालांकि दोनों एंगल को मेजरमेंट करने के लिए उपयोग किया जाता है। और वर्नियर बेवर प्रोडक्टर के द्वारा बेवर प्रोडक्टर के द्वारा हम 1 डिग्री तक हम जॉब के एंगल को मेजरमेंट कर सकते हैं। और वर्नियर बेवर प्रोडक्टर के द्वारा हम 5 मिनट तक हम जॉब के एंगल को मेजरमेंट कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद आता है माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर के द्वारा हम किसी जॉब की का प्रिसिशन मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म हम इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट कर सकते हैं। दोस्तों इसकी लिस्ट काउंट होती है 0.01 mm। दोस्तों अगला आता है डायल टेस्ट इंडिकेटर। डायल टेस्ट इंडिकेटर के द्वारा हम किसी जॉब की हम स्ट्रेटनेस को हम चेक कर सकते हैं कि वह जॉब कितना स्ट्रेटनेस है। उसके बाद में हम इस डायल टेस्ट इंडिकेटर का उपयोग साइन बार के साथ में किसी जॉब की फ्लैटनेस को चेक करने के लिए भी किया जाता है। और अगला है साइन बार। दोस्तों साइन बार के द्वारा हम किसी जॉब की स्क्वायरनेस को या एंगल को हम चेक करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों यह है आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जिनको हमने 4 कैटेगरी में डिवाइडेशन कर दिया गया है। लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो लेंथ को मेजरमेंट करता है, एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो एंगल को मेजरमेंट करते हैं, कंपेयरिंग इंस्ट्रूमेंट कंपेयर जो तुलना करते हैं या तुलनात्मक यंत्र कहलाते हैं, प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट जो सूक्ष्ममापी यंत्र होते हैं, यानी कि यह सूक्ष्म से सूक्ष्म मेजरमेंट करते हैं। दोस्तों अगला हम इसी में देखते हैं कि यह इंस्ट्रूमेंट होते किस तरीके से है। दोस्तों लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट सभी को अगला सबसे पहले हम देखेंगे कि यह किस तरीके के होते हैं। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यह एक प्रकार के यहाँ पर स्टील रूल को दिखाया गया है। दोस्तों आप देख रहे हैं यह स्टील रूल है। किस तरीके से यह स्टील रूल जो होता है वह यहाँ पर लेंथ को मेजरमेंट कर रहा है। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यह स्टील रूल यहाँ पर लेंथ को मेजरमेंट कर रहा है। यह किसी प्रकार इसका जॉब है जहां पर स्टील रूल को रखा गया है। और ये दिख रहा है आपको बी पॉइंट, मतलब यहाँ से हम इसकी रीडिंग को चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर यह कितनी रीडिंग दे रहा है यह स्केल, कि यह 1 mm है कि 2 mm है या 3 mm है।
इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। अगला है यहाँ पर स्टील रूल के बारे में ही यहाँ पर दिया हुआ है। दोस्तों जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर ये नॉर्मल स्टील रूल है। यहाँ पर ऊपर इसमें mm और सेंटीमीटर के निशान बने हुए हैं और नीचे पर यहाँ पर इंच के निशान बने हुए हैं। इस तरीके से हम इसको आराम से हम किसी जॉब की सरफेस पर रख करके हम इसको जॉब का मेजरमेंट कर सकते हैं। अगला है यहाँ पर नैरो स्टील रूल। यह भी स्टील रूल का एक प्रकार है। इसके पहले वाली स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि ये नैरो स्टील जो होता है, नैरो का मतलब होता है सकरा या संकीर्ण। ऐसी जगह जहां पर ज्यादा मोटे या ज्यादा मतलब कि ज्यादा विड्थ वाले स्केलों को हम रखकर मेजरमेंट नहीं कर सकते, वहां पर हम नैरो स्टील रूल का उपयोग करते हैं। संकीर्ण संकीर्ण जगह पर, नैरो स्पेस जगह पर हम इस नैरो स्टील रूल का उपयोग करके हम मेजरमेंट कर सकते हैं। अगला है शॉर्ट स्टील रूल। दोस्तों हमने इसको पहले आपको बताया था कि शॉर्ट स्टील जो रूल जो होता है वह छोटे छोटे स्टील रूल का सेट होता है, जिसके द्वारा हम किसी डेप्थ पर या किसी ग्रुप पर हम किसी जॉब की शॉर्ट डिस्टेंस जगह का हम मेजरमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों यह अलग अलग सेट में उपस्थित होता है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, यह इसका एक सेट लगा हुआ है, यह इसका बार होता है जिस पर इस शॉर्ट स्टील रूल को हम आसानी से पकड़ सकते हैं। दोस्तों अगला देखते हैं आप एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रोटेक्टर। इस प्रोटेक्टर का आपने बहुत ही छोटी कक्षा से आपने उपयोग करते आया है। आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि इस प्रोटेक्टर का उपयोग किस तरीके से किया जाता है। 0 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक इसका मेजरमेंट किया जा सकता है और हम आसानी से इसमें किसी भी मेजरमेंट को मार्क करके हम यहाँ पर हम बना सकते हैं एंगल को। अगला है बेवल प्रोटेक्टर या कॉम्बिनेशन बेवल प्रोटेक्टर या कॉम्बिनेशन बेवल स्क्वायर। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि यह बेवल प्रोटेक्टर जो होता है, इसके द्वारा हम किसी जॉब की हम एंगल को आसानी से मेजरमेंट कर सकते हैं। दोस्तों इसके दो भाग होते हैं, यह हो गई इसकी एक ब्लेड और यह हो गया इसकी एक स्टॉक। दोस्तों इसके द्वारा दो सरफेस में हम रख करके इसको आसानी से हम मेजरमेंट कर सकते हैं। यह है बेवल प्रोटेक्टर। इसी का एडवांस एक रूप है जिसको कहते हैं कॉम्बिनेशन बेवल स्क्वायर या यूनिवर्सल बेवल स्क्वायर, दोनों इसके नाम है। तो दोस्तों इसमें 2 स्ट्रिप होती है, मतलब 2 पत्ती होती है और इसमें 3 स्ट्रिप होती है। एक इसमें एक स्टॉक दिया होता है, एक ब्लेड दिया होता है और एक ये कनेक्टिंग लिंक होती है जिसके द्वारा इन दोनों को कनेक्ट किया जाता है। इसमें आसानी से हम किसी भी प्रकार के एंगल को हम मेजरिंग कर सकते हैं और आसानी से हम मेजर कर सकते हैं कि यह एंगल कितना एंगल का है। अगला है यहाँ पर ट्राई स्क्वायर। दोस्तों इस ट्राई स्क्वायर को आपने वर्कशॉप में आपने प्रैक्टिकल के दौरान देखा होगा। यह ट्राई स्क्वायर जो होता है यह इस तरीके से एल शेप का होता है। दोस्तों इस वाले भाग को कहते हैं ब्लेड और इसके इस वाले भाग को कहते हैं स्टॉक। दोनों के दोनों ये बनता है 90 का एंगल यहाँ पर ये बनाता है। दोस्तों इसके द्वारा किसी जॉब की स्ट्रेटनेस या स्क्वायरनेस, यानी कि किसी जॉब के हम स्ट्रेटनेस को इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि यह जॉब पूरा के पूरा स्ट्रेट है या नहीं है। और स्क्वायरनेस का मतलब होता है कि यह जॉब जो है ये 90 के एंगल का है अथवा नहीं है। यह भी इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम चेक कर सकते हैं। ट्राई स्क्वायर दोस्तों 2 प्रकार का होता है, एक एडजस्टेबल ट्राई स्क्वायर होता है और एक फिक्स्ड ट्राई स्क्वायर होता है। यह जो है यह फिक्स्ड ट्राई स्क्वायर दिख रहा है आपको, इसमें किसी भी प्रकार के हम एंगल को सेट नहीं कर सकते हैं। और इसमें एक और आता है एडजस्टेबल ट्राई स्क्वायर, जिसके द्वारा हम किसी भी प्रकार के एंगल को इसमें सेट कर करके हम मेजरमेंट कर सकते हैं। अगला है दोस्तों कॉम्बिनेशन सेट। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको इसके पहले वाली स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि ये कॉम्बिनेशन सेट होता है। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है संयुक्त सेट या संयुक्त यंत्र। दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें ये 3 प्रकार के सेट लगे हुए हैं। यह बीम में लगे हुए हैं, बीम मतलब एक स्केल में लगे हुए हैं। तो दोस्तों इसके द्वारा हम किसी जॉब की सेंटर को चेक कर सकते हैं, तो इसको सेंटर हेड कहते हैं। किसी जॉब के एंगल को चेक कर सकते हैं तो इसको प्रोटेक्टर हेड कहते हैं और किसी जॉब की स्क्वायर को चेक कर सकते हैं तो इसको स्क्वायरनेस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये तीनों की तीनों चीज एक ही स्किल पे लगी होती है और तीनों के तीनों एक ही जॉब के अलग अलग या अलग अलग जॉबों के अलग अलग तीनों चीजों को अलग सेट कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, इसलिए इसे कॉम्बिनेशन सेट कहते हैं। दोस्तों आशा करता हूं मैं आपको मेरा यह वीडियो समझ में आ रहा होगा। यदि किसी भी प्रकार के किसी भी इंस्ट्रूमेंट में आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो
तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आप पूछ सकते हैं या मेरी आईडी में मैसेज करके भी आप मुझसे जानकारी ले सकते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों कंपेयरिंग इंस्ट्रूमेंट। कंपेयरिंग होता है तुलनात्मक यंत्र या तुलना करने वाला यंत्र। दोस्तों आपको पूरा समझ में आए इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप मेरा यह पूरे वीडियो को देखें, किसी भी प्रकार के स्किप ना करें वीडियो को। अगर आप यह मेरा वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी और बहुत ज्यादा चीजें आपको मेरे इस वीडियो से सीखने को मिलेगी। दोस्तों अगला होता है कंपेयरिंग इंस्ट्रूमेंट। जैसे मैंने आपको बताया, इसमें सबसे पहला होता है आउटसाइड कैलिपर। दोस्तों आउटसाइड का मतलब होता है आउटर सरफेस या बाहरी सरफेस को मेजर करने वाला। दोस्तों सॉरी, मेजर करने वाला नहीं, कैलिपर है ये। कैलिपर मतलब जो होता है ये तुलना करने वाला यंत्र होता है। दोस्तों जैसा आपको दिख रहा है कि यह इसकी दो लेग्स हैं या दो टांग कह सकते हैं। यह ऐसे अंदर की ओर मुड़ी हुई है जिसके द्वारा हम किसी भी यंत्र की आउटर सरफेस को हम मेजर कर सकते हैं। दोस्तों यह भी यहाँ पर दो प्रकार का होता है। एक होता है स्प्रिंग टाइप और एक होता है नट टाइप। यह होता है स्प्रिंग टाइप या फर्म जॉइंट टाइप कहते हैं। यह दोस्तों फिक्स होता है, इससे किसी भी प्रकार से सेट करने में बहुत ही समस्या आती है। एक होता है नट टाइप, जिसे किसी भी जॉब की सरफेस के अकॉर्डिंग हम सेट कर सकते हैं। दोस्तों ये देखिए मैंने यहाँ पर स्लाइड में लगाया भी है कि किस तरीके से यह जॉब की आउटर सरफेस को यह इनडायरेक्ट मेजरमेंट कर रहा है। अब दोस्तों इनडायरेक्ट मेजरमेंट करने के बाद में अब इसकी ये माप को हम किसी भी यंत्र में रख करके आसानी से मेजरमेंट कर सकते हैं। अगला है इनसाइड कैलिपर। इनसाइड का मतलब यह होता है कि इनसाइड का मतलब होता है आंतरिक या इनर सरफेस। दोस्तों यह जो कैलिपर होता है यह इनर सरफेस को मेजरमेंट करता है या इनर सरफेस की जॉब को मेजरमेंट करता है। दोस्तों जिस तरीके से आपको यहाँ पर दिख रहा है कि यह एक जॉब है, इस जॉब की इनर सरफेस को मेजरमेंट यह इनसाइड कैलिपर कर रहा है और इसके बाद में इसे आसानी से स्केल में रख करके इसकी जॉब को निकाला जा सकता है। दोस्तों अगला होता है ऑड लेग कैलिपर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसके तीन नाम होते हैं। इसे ऑड लेग कैलिपर भी कहते हैं, इसको जन्नो कैलिपर भी कहते हैं और इसे लंगड़ा कैलिपर भी कहते हैं। दोस्तों यह ऑड लेग कैलिपर देखिए ये किस तरीके से यहाँ पर यह इनडायरेक्ट मेजरमेंट कर रहा है किसी जॉब की या किसी राउंड सरफेस की जॉब की को मेजरमेंट करने के लिए। जी देखिए मेजरमेंट करने के लिए या मार्किंग करने के लिए इस ऑड लेग कैलिपर का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यह है तीनों प्रकार के कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर और ऑड लेग कैलिपर। अगला है प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट या इन्हें कहते हैं सूक्ष्म मापी यंत्र। इसमें है सबसे पहला वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स के द्वारा हम किसी जॉब की इनर सरफेस को, आउटर सरफेस को और डेप्थ को मेजरमेंट कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि यहाँ पर आपको वर्नियर कैलिपर दिख रहा है। इस वर्नियर कैलिपर के द्वारा हम जॉब की इनर सरफेस, आउटर सरफेस और यहाँ पर ये पीछे के द्वारा डेप्थ सरफेस को हम मेजरमेंट कर सकते हैं। दोस्तों आपकी इसकी यंत्र को पता ही होगा कि यह जो होती है यह इसकी इनर जॉ कहलाती है। जी देखिए ये इनर जॉ कहलाती है। इस इनर जॉ के द्वारा हम किसी जॉब की इनर सरफेस को मेजरमेंट करते हैं। यह कहलाती है इसकी आउटर जॉ। इस आउटर जॉ के द्वारा हम किसी जॉब की बाहरी सरफेस को मेजरमेंट करते हैं और यह कहलाती है इसकी डेप्थ बार। इसके द्वारा हम किसी जॉब की डेप्थ को मेजरमेंट करते हैं और यह कहलाती है इसकी मेन स्केल और यह है इसकी वर्नियर स्केल। तो दोस्तों इस प्रकार से इसकी ये पूरे मुख्य भाग हो गए जिसके द्वारा हम प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट कर सकते हैं। 0.02 mm या 0.001 इंच मिनिमम लीस्ट काउंट के द्वारा जॉब को यह मेजरमेंट कर सकता है। अगला है वर्नियर हाइट गेज। दोस्तों वर्नियर हाइट गेज का उपयोग हम दो तरीके से करते हैं। सबसे पहला इसका उपयोग हम किसी जॉब की हाइट को मेजरमेंट करने के लिए करते हैं और दूसरा इसका उपयोग हम किसी जॉब की मार्किंग करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। दोस्तों इसमें एक प्रकार का यह स्क्राइबर लगा होता है। स्क्राइबर मतलब स्क्राइब करने वाला इंस्ट्रूमेंट। दोस्तों यह ऑफसेट प्रकार का स्क्राइबर लगा होता है और इसमें यह जो स्केल होती है इसे बीम कहा जाता है और इसी बीम में एक स्लाइडिंग यूनिट होती है जिसे वर्नियर स्केल कहा जाता है।
दोस्तों इसका भी लीस्ट काउंट होता है 0.02 mm और 0.00001 mm सॉरी इंच में यह लीस्ट काउंट मेजरमेंट कर सकता है और मार्किंग कर सकता है। बहुत ही प्रिसीजन मार्किंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है वर्कशॉप में। अगला है साइन बार। दोस्तों साइन बार के द्वारा हम किसी जॉब की टेपरनेस को, टेपर मतलब जैसे कि ये जॉब दिख रहा है, टेपर मतलब एंगल में किसी भी प्रकार के हल्के टेपर या ज्यादा टेपर में जॉब को मेजरमेंट करने के लिए साइन बार का उपयोग किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा साइन बार किस तरीके से, यहाँ पर ये जो दोस्तों यह जो दिख रहा है, यह राउंड सरफेस, यह राउंड, यह है पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट जो दिख रहा है, यह एल शेप का, यह है साइन बार। यह जो लगे हुए हैं यहाँ पर जिसमें मैं अपना कर्सर मूव कर रहा हूँ, दोस्तों यह स्लिप गेज लगे हुए हैं और यहाँ जो ऊपर जो दिख रहा है इन्हें कहते हैं डायल टेस्ट इंडिकेटर। दोस्तों यह पूरा का पूरा यंत्र जो है यह जॉब की, ये देखिए ये जो ये दिख रहा है, यह जॉब की सरफेस दिख रही है, यह जॉब की टेपरनेस को चेक कर रहे हैं। तो दोस्तों साइन बार का उपयोग जॉब के टेपरनेस का उपयोग करने के लिए, टेपरनेस को चेक करने के लिए उपयोग किया जाता है। दोस्तों अगला है यह माइक्रोमीटर। देखिए दोस्तों माइक्रोमीटर है, माइक्रोमीटर के द्वारा किसी जॉब की इनर सरफेस, आउटर सरफेस, डेप्थ और फ्लैंज, डेप्थ, गेज, गियर आदि इंस्ट्रूमेंट को मेजर करने के लिए किया जाता है। दोस्तों यह पूरे की पूरे मेजरमेंट एक ही माइक्रोमीटर से नहीं होता है, अलग अलग प्रकार के माइक्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। अभी मैं आपको आने वाली स्लाइड में वर्नियर कैलिपर्स के टाइप्स और माइक्रोमीटर के टाइप्स भी दिखाऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा, ना ही वीडियो को छोड़ के जाइएगा। हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। तो यह आपको पूरे के पूरे इंस्ट्रूमेंट जो हैं, जो आईटीआई में और अन्य प्रकार के टेक्निकल फील्ड में उपयोग किए जाते हैं एग्जाम के पर्पज से, आईटीआई के पर्पज से, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसे बनाने के लिए बहुत ही मेहनत किया है मैंने। तो इसका आप लाभ जरूर लीजिए और दोस्तों यदि ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और इसे लाइक भी कीजिए। दोस्तों आपका इस प्रकार से शेयर और आपका लाइक हमारा मोटिवेशन बढ़ाता है। तो दोस्तों मैं माइक्रोमीटर की बात कर रहा था। माइक्रोमीटर यह प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट होता है और 0.001 mm या 0.001 इंच मिनिमम लीस्ट काउंट या मिनिमम अल्पतमांक के द्वारा यह जॉब को मेजरमेंट करता है। दोस्तों इसके जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं इसके जो भाग होते हैं, याले इस भाग को कहा जाता है एनविल। यह जो लंबी पट्टी दिख रही है आपको, राउंड होता है ये, इसे कहा जाता है स्पिंडल। यह जो है इसे यू फ्रेम कहा जाता है। यह हो गया स्पिंडल लॉक। जॉब को किसी प्रकार से जॉब का मेजरमेंट करने के बाद रीडिंग को लॉक करने के लिए स्पिंडल लॉक का उपयोग किया जाता है। बैरल होता है, बैरल या इसी को स्लीव कहा जाता है, यह कहलाता है थिम्बल और यह कहलाता है रैचेट। दोस्तों यह जो होता है यह नट बोल्ट के सिद्धांत पर वर्क करता है। 0.1 mm आगे बढ़ने पर यह एक चक्कर पूर्ण करता है। तो दोस्तों यह था माइक्रोमीटर। आगे की स्लाइड में हम माइक्रोमीटर के टाइप्स भी देखेंगे और इसके डायग्राम भी देखेंगे। अगला है डायल टेस्ट इंडिकेटर। दोस्तों डायल टेस्ट इंडिकेटर का मैंने आपको बता चुका हूं। इस प्रकार से डायल टेस्ट इंडिकेटर होता है। यहाँ नीचे पर इसका एक प्लंजर लगा होता है और यह होती है इसकी स्टेम, यह होता है इसका यह होती है इसकी बेजल और यह लगा होता है इसका इंडिकेटर। दोस्तों जब इसे किसी जॉब की सरफेस में इस तरीके से मूव कराया जाता है तो बहुत ही माइनर सा, अगर मान लो जॉब में किसी प्रकार का उठाव है या चढ़ाव है या निचाव है, मतलब किसी प्रकार के स्लिप है या बैलीज है, तो यह बहुत ही माइनस को भी अपने पॉइंट में इंडिकेट कर सकता है। इसलिए इसे किसी जॉब की मतलब कि फ्लैटनेस, स्क्वायरनेस को चेक करने के लिए किया जाता है। दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर देख भी रहे होंगे कि साइन बार के द्वारा किस तरीके से ये जॉब के ऊपरी सरफेस को ये मेजरमेंट कर रहा है, टेपरनेस को चेक कर रहा है। दोस्तों यह दो प्रकार के होता है डायल टेस्ट इंडिकेटर, एक प्लंजर टाइप होता है और एक लीवर टाइप होता है। अगला है बर्नियर वेपर प्रोट्रैक्टर है। दोस्तों बर्नियर वेपर प्रोट्रैक्टर, और इसके पहले मैंने आपको जो रैखिक मापन यानी कि लीनियर मापन में या लीनियर मेजरमेंट में आपको बताया था मैंने, वेपर प्रोट्रैक्टर और बर्नियर वेपर प्रोट्रैक्टर में दोनों में अंतर होता है। पर वो भी एंगल को मेजरमेंट करता है, पर वो 1 डिग्री तक करता है, और ये भी एंगल को मेजरमेंट करता है, पर ये 5 मिनट तक जॉब की
मतलब कि टेपर को या आपके एंगल को चेक कर सकता है। बहुत ही प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट है वर्नियर विवर दोस्तों। यह होता है इसका डायल होता है, यह होता है इसका स्टाक और यह होता है इसका ब्लेड। दोस्तों यह बहुत ही आसानी से मेजरमेंट कर सकता है। दोस्तों यदि आपको इसमें से किसी भी इंस्ट्रूमेंट की यदि मेजरमेंट करने का तरीका नहीं पता हो तो आप हमें इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर बोल बताइएगा। हम आपको इन इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करके भी बताएंगे। पर यदि आप मैसेज करेंगे या किसी प्रकार से कमेंट करेंगे तब तब हम आपको इसका उपयोग करके भी हम इसको आपको बताएंगे, या पूरे के पूरे इंस्ट्रूमेंट को हम आपको समझा भी देंगे। अगला है दोस्तों, यहाँ पर हम वर्नियर कैलिपर के टाइप देख लेते हैं। तो यह है आपका इसका सिंपल टाइप्स है जिसके द्वारा इसका इनर सरफेस, आउटर सरफेस, डेप्थ स्लाइड को हम मेजरमेंट कर सकते हैं। अगला है वर्नियर हाइट गेज। वर्नियर हाइट गेज के द्वारा हम हाइट को मेजरमेंट कर सकते हैं और इसी के द्वारा हम किसी जॉब की हाइट को मेजरमेंट कर सकते हैं और इसमें जॉब में मार्किंग भी कर सकते हैं। ऑफसेट कैलिपर लगा होता है 0.02 mm या 0.001 इंच के द्वारा मिनिमम लीस्ट काउंट के द्वारा यह मेजरमेंट कर सकता है। अगला होता है डिजिटल वर्नियर कैलिपर। दोस्तों आज के समय में यह फैक्ट्रियों में या जॉब में कहीं पर भी डिजिटल वर्नियर कैलिपर्स का ही उपयोग किया जाता है। दोस्तों वर्नियर कैलिपर्स का यह सिंपल इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करने पर इसे बहुत ज्यादा कैलकुलेशन के द्वारा हमें हमें इसकी सही रीडिंग प्राप्त होती है। पर डिजिटल वर्नियर कैलिपर्स के द्वारा हमें बहुत आसानी से डिजिटल तरीके से हमें इसकी और बहुत ही प्रिसिशन तरीके से हमको इसकी रीडिंग हमको प्राप्त हो जाती है। जैसे कि आपको दिख रहा है, जैसे ही जो आपको मेजरमेंट करता है यहाँ पर तुरंत यहाँ पर रीडिंग डिजिटल तौर पर आ जाती है। अगला है डायल डायल वर्नियर कैलिपर। दोस्तों डायल वर्नियर कैलिपर यह वर्नियर कैलिपर्स के द्वारा ही होता है। साधारण वर्नियर कैलिपर की तरह अंतर सिर्फ इसमें इतना ही होता है कि इसमें डायल लगा होता है। और दोस्तों डायल के लगाने से इसका इसका जो मतलब कि लीस्ट काउंट होता है वह बढ़ जाता है, यानी कि इसका जो मापने की जो क्षमता होती है वह बढ़ जाती है। डायल को लगाने से या डायल वर्नियर कैलिपर जो होता है वह 0.001 mm या 0.000 इंच 1 इंच तक यह जॉब को मेजरमेंट कर सकता है। दोस्तों यहाँ पर अब माइक्रोमीटर के टाइप्स हैं। दोस्तों यह है आउटसाइड माइक्रोमीटर। आउटसाइड माइक्रोमीटर का मतलब ये होता है कि यह जॉब की सिर्फ आउटर सरफेस को ही मेजरमेंट कर सकता है। दोस्तों यहाँ पर आपका वर्नियर कैलिपर और आउटसाइड कैलिपर या कैलिपर सॉरी माइक्रोमीटर में मुख्य अंतर यह है कि जो वर्नियर कैलिपर होता है वह जॉब की एक ही वर्नियर कैलिपर जॉब की इनर सरफेस, आउटर सरफेस और डेप्थ गेज को मेजरमेंट कर सकता है, और जबकि जो माइक्रोमीटर होता है वह अलग अलग प्रकार के अलग अलग चीजों का मेजरमेंट करने के लिए उपयोग किया जाता है। आउटसाइड कैलिपर आउटसाइड मेजरमेंट करने के लिए किया जाता है। उसके बाद में इनसाइड कैलिपर, इनसाइड माइक्रोमीटर इनसाइड इनसाइड जॉब सरफेस को मेजरमेंट करने के लिए किया जाता है। दोस्तों यह आपको दिख रहा है यहाँ पर, यह इनसाइड माइक्रोमीटर है। दोस्तों इसकी खास बात यह है कि इसके द्वारा हम बहुत ही ज्यादा गहराइयों को भी मेजरमेंट कर सकते हैं और सूक्ष्म तरीके से मेजरमेंट कर सकते हैं। बस इसमें हमें अलग अलग एक्सटेंशन रॉड को लगाना होता है। यह देख लीजिए आप, यहाँ पर एक्सटेंशन रॉड लगी हुई है। अलग अलग प्रकार की एक्सटेंशन रॉड आती है और इन एक्सटेंशन रॉड के द्वारा हम आसानी से हम जॉब के इनर सरफेस को हम मेजरमेंट कर सकते हैं। अगला होता है डेप्थ माइक्रोमीटर। या डेप्थ माइक्रोमीटर के द्वारा हम किसी जॉब की गहराई को मेजरमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों इनसाइड माइक्रोमीटर और डेप्थ माइक्रोमीटर में अंतर क्या है? दोस्तों अंतर अंतर यह है कि इनसाइड माइक्रोमीटर जो होता है वह किसी होल या छिद्र की या ड्रिल की जो सरफेस होती है, मतलब कि जो ड्रिल की हुई सरफेस होती है उसकी सरफेस को मेजरमेंट करता है, यानी कि उसका डाया को या उसके व्यास को मेजरमेंट करता है। और जबकि डेप्थ माइक्रोमीटर जो होता है वह उसकी लंबाई को मेजरमेंट करता है, यानी कि बोर को मेजरमेंट करता है कि वह जो होल है वह कितना लंबा है या कितनी उसकी हाइट है। यह होता है मुख्य अंतर दोनों में, इनसाइड माइक्रोमीटर और डेप्थ माइक्रोमीटर में। अगला है डिजिटल माइक्रोमीटर। दोस्तों जैसे हमने इसके पहले देखा था डिजिटल वर्नियर कैलिपर, उसी प्रकार से होता है डिजिटल माइक्रोमीटर। डिजिटल माइक्रोमीटर का उपयोग हम जॉब की डिजिटल तरीके से मेजरमेंट करने के लिए किया जाता है। दोस्तों जिस तरीके से सिंपल वर्नियर कैलिपर्स में
मेजरमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ता है। उसी प्रकार से आउटसाइड माइक्रोमीटर को भी मेजरमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा इसमें मेजरमेंट करना पड़ता है। मेजरमेंट एट मीन्स कि इसमें लीस्ट काउंट को जोड़ा जाता है, मुख्य माप को जोड़ा जाता है, उसके बाद में फाइनल माप निकाली जाती है। दोस्तों यदि आपको वर्नियर कैलिपर या आउटसाइड माइक्रोमीटर किसी की भी अगर मान लो आपको कैलकुलेशन करने का तरीका देखना है या मेजरमेंट करने का तरीका देखना है, तो आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप हमें जरूर कमेंट करें, हम इसे आपको उपयोग करने का तरीका भी बताएंगे। तो दोस्तों यह था डिजिटल माइक्रोमीटर। तो दोस्तों यह था आज का यह वीडियो जिसमें हमने बहुत ही अच्छे तरीके से हमने यह इंस्ट्रूमेंट देखा और आपको यह मैंने आपको इंस्ट्रूमेंट एक एक इंस्ट्रूमेंट को मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि किस तरीके से हम लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, कंपेयरिंग इंस्ट्रूमेंट और प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट को मैंने आपको बताया। दोस्तों यदि आपको किसी भी प्रकार की क्वेरी हो या किसी भी प्रकार की आपको समस्या हो तो आप मुझे आप अपने समस्या को आप मुझे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। और यदि आपको कोई सवाल हो तो आप मुझे वीडियो की शुरुआत में दी हुई आईडी में आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। दोस्तों यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों आपके लाइक, आपके शेयर और आपके सब्सक्राइब से हमें यह वीडियो बनाने में और इतनी ये मेहनत करने में मोटिवेशन मिलता है और आगे भी हम आपके लिए इसी प्रकार के बहुत ही अच्छे और नॉलेजफुल वीडियो लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।